हेलो हाय दोस्तों, आपका हमारे चैनल आर के जी एस 2.0 में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज हम अपना कल का टॉपिक जो रेलगाड़ी था उसका पार्ट सेकंड देखने जा रहे हैं। पार्ट सेकंड में देखिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है, जब कोई रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे। कल तो हम व्यक्ति खड़ा था, लेकिन आज व्यक्ति क्या है, गतिशील है। तो गतिशील व्यक्ति मतलब अगर कोई व्यक्ति गतिशील है, चल रहा है, तो चलते समय हम देखिए क्या करेंगे। इसमें जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर चल रहा है, मान लीजिए इस दिशा में चल रहा है और इस दिशा में रेलगाड़ी चल रही है, दोनों एक ही साइड में चल रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं समान, मतलब कि समान दिशा में चलता है, तो यह एक ही दिशा में कहेंगे। अगर विपरीत दिशा में चल रहा है तो क्या करते हैं, जैसे रेलगाड़ी, मान लीजिए रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी जा रही है सामने की तरफ और व्यक्ति आ रहा है इधर, मतलब अपोजिट दिशा में, जैसे वो जा रही है इस साइड जा रही है, तो अब व्यक्ति जो आ रहा है इस साइड आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों की चालों को आपस में जोड़ देते हैं। देखो हम आपको बताते हैं, रिलेटिव स्पीड कहते हैं। रिलेटिव स्पीड का एक कंसेप्ट है। अगर रेलगाड़ी, जैसे मान लीजिए, एक मिनट हम बता देते हैं आपको, जैसे अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर मतलब यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और वो व्यक्ति इस साइड चल रहा है। अगर व्यक्ति इस साइड चल रहा है और रेलगाड़ी भी क्या है, इसी साइड चल रही है, तो हम क्या करते हैं, दोनों की चालों को आपस में घटा देते हैं। दोनों की चालों को घटा, अगर मान लीजिए रेलगाड़ी इस तरफ चल रहा है और व्यक्ति इस तरफ चल रहा है, तो दोनों की चालें आपस में जुड़ जाती है। इसी को हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट। तो आप रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट को ध्यान से थोड़ा समझिएगा। जैसे हमसे क्या कर रहा है, जब कोई रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे, तो हम कल फार्मूला आपको बताए थे कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब क्या है, अब हम देख रहे हैं कि ध्यान रखिएगा, इसे अगर किसी व्यक्ति को पार कर रहा, तो हम व्यक्ति के चाल को बताए थे, व्यक्ति के स्थान को हम नगण्य मानते हैं। जबकि ये प्लेटफॉर्म को पार करता है, यही मान लीजिए ट्रेन को पार करती है, ब्रिज को पार करता, तो हम उस चालों को आपस में दूरी को दोनों दूरी को हम आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी दूरी को नगण्य मानेंगे। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 300 मीटर रेलगाड़ी, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो डिस्टेंस को हम रखेंगे 300। डिस्टेंस को कितना रखना है आपको, 300 रखना। स्पीड देखिए ध्यान से, स्पीड यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब देखो रेल कब क्या करा, कह रहा 40 किलोमीटर प्रति घंटे से 4 से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे व्यक्ति को कितने समय, मतलब व्यक्ति भी इधर जा रहा है और रेलगाड़ी भी इधर जा रही है, दोनों एक ही साइड जा रहे हैं, तो दोनों की चाल आपस में घटा देंगे। 40 में से 4 जाए कितना आएगा, 36। कितना आएगा, 36। अब देखिए हमें निकालना क्या, कितने समय टाइम निकालना, लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। इसे में मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 18 से काटेंगे, 18 दूनी 36 और 5 दूना कितना होगा, 10। 10 से आप भाग जब करेंगे तो 0 0 से कट जाएगा, तो कितना आएगा, 30 सेकेंड। कितना आएगा, 30 सेकेंड। कितने सेकेंड में पार कर लेंगे, 30 सेकेंड में। सही है। अब देखिए जैसे सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में जैसे कह रहा है, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी, कितने मीटर लंबी है, 150, और वह 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे से चाल से चल रहे यात्री को कितने समय में पार कर लेगी। तो हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। अब हम समझ गए डिस्टेंस कितना है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, बराबर स्पीड कितना है, स्पीड इसका 54 है, इसका 6। लेकिन ध्यान रखना इस बार विपरीत, विपरीत का मतलब ट्रेन तो जा रही है इधर लेकिन व्यक्ति आ रहा है इधर। अगर इस तरह का कंडीशन बनेगा तो आप क्या करेंगे, दोनों चालों को आपस में जोड़ देंगे, तो 54 6 कितना होता है, 60, 60 आ जाएगा। जो कि मीटर में दिए, इसे मीटर पर सेकंड बदलना होगा, 5 बटे कितना करेंगे, 18, 18 करेंगे। अब देखिए 6 त्रिक 18, 6 दहा में 60। अब यहाँ पर कितना आ गया, 10 का गुणा 50 में करेंगे, 10 पचे 50, तो यहाँ पर लिखेंगे, या तो हम 0 से 0 काट देते हैं और 5 से काटेंगे, 5 3 15, और 3 का गुणा 3 में 3 त्रिक का 9, 9 सेकेंड आंसर आ जाएगा, 9 सेकेंड आंसर। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखिए, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाले में क्या है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 50, अब देखिए थोड़ा सा बदल गया, कह रहा है जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म में व्यक्ति दोनों को पार करे, उसमें क्या था, मतलब प्लेटफॉर्म को पार कर, मतलब व्यक्ति को पार करता, इसमें प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसे तो हम बिना फार्मूला के भी कह सकते हैं। कह रहे एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर दी। अच्छा, रेलगाड़ी 14 सेकंड में क्या पार करी, प्लेटफॉर्म को पार करी। जैसे एक रेलगाड़ी है, एक प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म को पार करी कितने सेकंड में, 14 सेकंड, तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में।
मतलब व्यक्ति अगर यहाँ पर है तो व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर रही है। तो रेलगाड़ी की हमें कह रहा है चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान से थोड़ा समझिए रेलगाड़ी की चाल। यहाँ देखिए अब हम क्या करेंगे, इससे मान ली 50 मीटर तो रेलगाड़ी की लंबाई है। कह रहा है एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेट पर से, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी गई, रेलगाड़ी की लंबाई को हम यल मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? यल। और 50 मीटर प्लेटफार्म की लंबाई दी, उसे कवर करने में से 14 सेकंड लगते। कितने सेकंड? 14 सेकंड। वैसे आप देखिए डिस्टेंस बराबर स्पीड टू टाइम कर, फिर टाइम को कैलकुलेट करके आप रख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेट मत करिए, बल्कि हम कहेंगे उसमें रखेंगे क्वेश्चन नंबर बनाएंगे, कोई फायदा नहीं है। वही सेम सेम दोनों चीज़ें हैं, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे 50 मीटर लंबा प्लेटफार्म है। अच्छा 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म लंबाई इसकी एल मान लेते हैं और 14 सेकंड पार करती है। लेकिन जब व्यक्ति प्लेटफार्म खड़े व्यक्ति को पार करती है तो व्यक्ति को पार करने के मतलब वो अपनी लंबाई को ही पार करेगी। अपनी लंबाई को पार करने में 10 सेकंड लगाती है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं जब घटाएंगे तो यल से कट जाएगा। 50 जो मीटर है 50 मीटर को 4 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में पार करती है? 4 सेकंड। अब अगर कोई चीज़ 50 मीटर है वो 4 सेकंड में, तो 1 सेकंड में आप बता सकते हैं 1 सेकंड में कितना जाएगी? 1 सेकंड में 1 सेकंड में वो 1 सेकंड में कितना जाएगी? अगर 4 सेकंड में जा रही है 50, 4 सेकंड में 50, तो 1 सेकंड में 50 में भाग कर दीजिए। 4 से जब 4 से भाग करेंगे आएगा 12.5 मीटर पर सेकंड, 12.5 मीटर पर सेकंड। तो 12.5 मीटर पर सेकंड करें, ठीक है। आगे देखिए अगला वाला, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या? 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर लंबी है और प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। तब तो आसान हो गया। तो चाल पूछ रहा है, चाल स्पीड पूछ रहा है और 10 सेकंड में पार करती है, तो 0 से 0 कट जाएगा। 12 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड। ये तो अगले टाइप का सवाल हो गया। चलिए अच्छा अगला देखिए। इसमें क्या करा, जब रेलगाड़ी प्लेटफार्म में व्यक्ति दोनों को पार करे। अब इसमें क्या करा, एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है और 264 मीटर लंबे इस प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है। देखिए ध्यान से, एक रेलगाड़ी है प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को जब भी पार करेगी तो आप समझिए कि यल का मान दिया, मतलब हम अपनी दूरी ही कवर करती है। तो यल हम लिखेंगे 8 सेकंड। कितना लिखेंगे? 8 सेकंड। आप स्पीड लिख सकते हैं कि स्पीड दोनों की वही है। अब हमसे क्या आ रहा कि यल और प्लस और दूरी किसी 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को जब पार करी तो 20 सेकंड लग रहा, 20 सेकंड। अब यहाँ से यल से अगर काटेंगे घटा देंगे तो आपको आएगा 264 और 20 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा? जैसे 264 यहाँ बचेगा, 264 और 20 में से जब 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 16। सॉरी 20 में से 8 घटाएंगे 12 बचेगा, कितना बचेगा? 12 सेकंड। 12 से जब भाग करेंगे 12 दूनी 24 और 2 बचेगा, 12 दूनी 24, 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 22। 1 सेकंड में 22, 1 सेकंड में 22 मीटर चल रही है। कितना मीटर चल रही है? 22। अगर 1 सेकंड में कोई चीज़ 22 मीटर चल रहा है, आप थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिए, बताइए कि 8 सेकंड में कितना चला? 22 अट्ठे 176, 22 का इसमें गुणा कर देंगे तो 22 का जब गुणा करेंगे 22 अट्ठे कितना होगा? 176। मतलब लंबाई इसकी कितनी आ जाएगी रेलगाड़ी की? 176, क्योंकि हमें लंबाई ही निकालना। तो 8 सेकंड में कितना चलेगी? 176। और 176 चलने के मतलब वो अपनी ही दूरी तक मतलब कि कवर करेगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 176 आ जाएगा। अगला देखिए, जैसे कह रहा है 190 मीटर 230 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 35 किलोमीटर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। इस सवाल में हम जैसे देख रहे हैं कि जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे तो यहाँ पर क्या है, कह रहा है 190 मीटर तथा 230 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ हैं। एक तो 190 मीटर, 230 मीटर। कह रहा है क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चले। तेज गाड़ी जो धीमी गाड़ी कितने समय पाएगी? पार हमें क्या मतलब, हमें तो पार करवाना है, तो पार कर लेंगे तो तेज धीमी तो दोनों साथ हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे हमें डिस्टेंस दी जाएगी 190 230 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 420। डिस्टेंस वो तो हम बताए थे, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड जहाँ तक हमें देखने में यहाँ पर देख सकते हैं आप कि एक ही दिशा में चले तो दोनों की स्पीड आपस में घट जाएगी। तो 55 में से जब 35 घटाएंगे कितना आएगा भाई? 20 आएगा। 20 ही आएगा ना, 20 सही है। और फिर हम क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, हमें निकालना क्या है? टाइम निकालना, तो टी बराबर निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए 0 से 1 0 कैंसिल और 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 2 दूना 4, 2 एक कम 21 बार आएगा। अब 18 का गुणा हम कर देते हैं इसमें 21 में, तो 18 कम 18
18 दूनी 36 और 36 और 1 37 हो जाएगा और बटे कितना आ जाएगा 5। जब भाग करेंगे 5 से तो 5 से भाग करेंगे 5 सत्ते 35 बचेगा 2 और 2 8 28 28 मतलब 50 25 और 3 बचेगा 5 6 30 75 दशमलव कितना आ जाएगा सॉरी 1 मिनट 5 सत्ते 35 बचा 2 5 25 2 5 25 का मतलब 50 25 बचा 3 3 5 का सही है 75.6 क्या हो जाएगा सेकंड में पार कर दी जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में हम देखिए यहाँ पर देख क्या कह रहा 50 किलोमीटर प्रति घंटा 52 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से परस्पर विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ियों की लंबाइयाँ 250 और 260 है, तो वे एक दूसरे को कितने समय पार करेगी। 250 यहाँ दिए 260 250 260 ढाई ढाई दूना 500 510 दूरी हो जाएगा। दूरी चाहे विपरीत में चले चाहे एक ही दिशा में चले। अब देखिए विपरीत दिशा के लिए हम क्या करते हैं, दोनों की चाल आपस में जोड़ देते हैं। 50 और 52 जोड़ें कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। चूँकि अब किलोमीटर प्रति घंटा दिए इसे मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे इंटू टाइम निकालेंगे। अब फटाफट आप देखिए काट सकते हैं। यहाँ पर दिया कितना गया 510 कटेगा कि नहीं 51 से कटेगा 51 दूनी 102 51 से काटेंगे 10 बार जाएगा और 2 एकम 2 2 पचे 10 5 से 5 कट जाएगा। टी बराबर कितना आ जाएगा 18 सेकंड। टी बराबर 18 सेकंड। ठीक है, टी बराबर 18 सेकंड। अब देखिए नेक्स्ट सवाल जो है नेक्स्ट क्या कह रहा 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 9 सेकंड में पार कर लेती है। तो हमसे कह रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। आपको कुछ करना नहीं, क्योंकि व्यक्ति बैठा तो व्यक्ति बैठने का मतलब कि अपना डिस्टेंस ही कवर करिए। तो हम जानते हैं, एक बार हम फार्मूला भी दोबारा समझाते हैं आपको। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस आपको 200 चलवाना है। ठीक है, डिस्टेंस कितना 200 बराबर स्पीड कितना है 30 इसका, और हमें देखना विपरीत दिशा में, दोनों की स्पीड आपस में जुड़ जाएगी। 30 प्लस कितना हो जाएगा उसकी स्पीड को हम मान लेते हैं यक्स। कितना मान लेते हैं यक्स, दोनों को जोड़ देंगे। अब गुड़े चूँकि इसकी हमें क्या करना है देखिए इसे तो हाँ छोड़े जाने दीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा मीटर पर सेकंड बदलने, तो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। ठीक है, बल्कि बदल लीजिए 5/18 से गुणा करिए आप मीटर पर सेकेंड बदलिए। और टाइम कितना 9 सेकेंड। टाइम कितना है आपको 9 से गुणा करना है, तो 9 दूना 18 बचेगा कितना 5/2। 2 से गुणा 5 बार यहाँ पर काटिए, 5 से काटेंगे 40 बार जाएगा। 5 चौके 20 और 5 0 0 और 20 का गुणा 2 करेंगे 20 दूना सॉरी 40 का गुणा 2 करेंगे 40 दूना 80 और बराबर इधर बचेगा 30 और प्लस क्या बचेगा यक्स। आप 30 को इधर लाइए तो 80 में से 30 जाएगा भाई कितना आएगा 50 आएगा। कितना आएगा 50। इसका मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड आ जाएगी। दूसरी रेलगाड़ी की चाल जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है, 50 किलोमीटर दूसरी रेलगाड़ी की आ जाएगी। अब देखिए अगला वाला क्या कह रहा है। अगला वाला हम नेक्स्ट स्लाइड में चलें। नेक्स्ट स्लाइड कौन वाला ये वाला है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय पार करेगी। इसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता। कह रहा कि वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही रेलगाड़ी को बैठे व्यक्ति को कितने समय पार करेगी। मतलब आगे चल रही है इसका मतलब क्या होगा एक ही दिशा में जा रही हैं। एक ही दिशा के लिए हम क्या करते हैं पहले हम क्या लिखेंगे डिस्टेंस लिख लेते हैं। डिस्टेंस कितना दिया गया यहाँ पे 100 दिया गया और बराबर 54 और 36 एक दिशा में रहेगा तो घटा दो। 54 और 36 आएगा कितना आएगा 18 दूनी 36 18 तीन 54 18 आएगा और 5/18 से फटाक से गुणा करो तुरंत 18 से 18 कट जाएगा। 5 से काट देंगे 20 बच जाएगा। तो समय कितना आ जाएगा 20 सेकंड है ना। 20 सेकंड में पार कर लीजिए। टाइम बराबर निकालेंगे 20 सेकंड में पार। अब देखिए बस लास्ट सवाल था ये।